guys, welcome back. I am Manoj Kumar from MS Literature Study Channel. MS Literature Study Channel में एक बार पुनः आपका स्वागत है। और जैसा कि MS Literature Study Channel पे मेरा जो है कि ग्रामर से रिलेटेड वीडियो चल रहा है, इसी क्रम में आज आप लोग के लिए बहुत नया टॉपिक लाया हूँ। नया के साथ साथ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि इंग्लिश का यदि एक भी स्टेप हम आगे बढ़ना चाहेंगे तो उसमें इस टॉपिक से रिलेटेड चीज होता ही होता है। तो चलिए उस टॉपिक का नाम क्या है। वो सबसे पहले उस टॉपिक का नाम है, उसका नाम है पर्सन। क्या कहेंगे जी? पर्सन। जी हाँ, पर्सन। पर्सन। अब सबसे पहले पर्सन पढ़ने से पहले, पर्सन के बारे में पढ़ाई करने से पहले, पर्सन के बारे में जानने से पहले हम लोग को कुछ मुख्य बिंदु को जानना होगा। पर्सन जैसे हमने कहा, आपको बहुत बड़ा इजी लगेगा, इजी चैप्टर है, ये तो हम पहले से जान चुके हैं। ठीक है, जानते होंगे आप, और जो नहीं जानते होंगे उनके तो बहुत अच्छा है। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि आखिर ये पर्सन जो है, पर्सन हम पढ़ते क्यों हैं? अंग्रेजी पढ़ने के लिए, इंग्लिश जानने के लिए मुझे पर्सन की आवश्यकता क्यों होती है? पर्सन का यूज हम कहां करते हैं? तो पर्सन को जानने से पहले जानेंगे आखिर पर्सन हम पढ़े तो क्यों पढ़े, पर्सन की अहमियत क्या है इंग्लिश में। तो जानने के लिए देखते हैं। तो सबसे पहले देखें पर्सन। अंग्रेजी में आप कोई भी चीज पढ़ लीजिए, कोई टेक्स्ट बुक पढ़ लीजिए, कोई मैगजीन पढ़ लीजिए, कोई न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए। टोटल चीज पढ़ने के बाद इंग्लिश में आपको 3 चीज मिलेगा, और वो एक चीज होता है, वो होता है या तो सब्जेक्ट रहेगा, वो सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब रहेगा, या अदर वर्ड रहेगा। ये 3 चीज से ही पूरा इंग्लिश बना हुआ है, सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड। और इसमें सब्जेक्ट जो है कि सबसे महत्वपूर्ण है। इसे अगर कहा जाए तो इस सेंटेंस का मालिक होता है सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट होता कौन है? सब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है, और नाउन और प्रोनाउन नहीं होगा तो नाउन इक्विवेलेंट अवश्य होगा। यानी सब्जेक्ट, आज हम लोग वर्ब अदर वर्ड की चर्चा नहीं करेंगे, सब्जेक्ट की चर्चा करेंगे। तो सब्जेक्ट की चर्चा इसलिए करेंगे कि जो चैप्टर हम लोग पर्सन पढ़ने जा रहे हैं वो सब्जेक्ट से रिलेटेड ही है। यानी सब्जेक्ट क्या होगा? नाउन होगा। तो नाउन होगा तो कोई पर्सन होगा। पर्सन, पर्सन मतलब क्या? पर्सन मतलब व्यक्ति, इंसान, शख्स। तो व्यक्ति इंसान होगा वही तो सब्जेक्ट होगा, पर्सन होगा। पर्सन होगा तो सब्जेक्ट कौन होगा? सब्जेक्ट तो नाउन होगा। यानी नाम, यानी नाम किसका नाम? व्यक्ति का नाम हो, कोई वस्तु का नाम हो। तो सब्जेक्ट होने के लिए पर्सन की आवश्यकता होती है। नाउन के रूप में हो या प्रोनाउन के रूप में हो, पर्सन सब्जेक्ट के रूप में होगा। यानी हम सब्जेक्ट अगर नहीं जानेंगे तो सेंटेंस नहीं जानेंगे, और सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट आवश्यक है, इसलिए सब्जेक्ट के लिए क्या आवश्यक है? पर्सन आवश्यक है। इसके आगे क्लासों में यदि हम पढ़ेंगे कि हम ट्रांसलेट करने के लिए मिलता है, कोई भी इंग्लिश सेंटेंस मिलता है उसको हमको हिंदी सेंटेंस मिलता है, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए मिलता है, तो वहां पर हम एक्जुलरी वर्ब क्या लगाएंगे, वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाएंगे, वह जो है से कि किसके ऊपर डिपेंड करेगा? पर्सन के ऊपर डिपेंड करेगा। यदि मुझे पता नहीं रहेगा कि पर्सन कौन सा पर्सन है, तो हमें पता नहीं रहेगा कि इसके साथ एक्जुलरी वर्ब क्या लगाएंगे। तो इसके लिए पर्सन पढ़ना हमारे लिए बहुत अति आवश्यक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पर्सन कहते हैं क्या। तो पर्सन को हिंदी में हम ऐसे कहते हैं पुरुष। पर्सन को हिंदी में कहते हैं पुरुष। इसको कहिए व्यक्ति, कहिए आदमी, कहिए। तब सबसे पहले पर्सन की परिभाषा क्या होती है? एक परिभाषा लेते हैं। सबसे पहले पर्सन कहें किसको? तो पर्सन का एक डेफिनेशन लेते हैं हम लोग। पर्सन कहेंगे अ पर्सन indicates the man. A person indicates the man. यानी पर्सन क्या करता है? पर्सन सूचित करता है किसके बारे में? मैन के बारे में, व्यक्ति के बारे में पर्सन जो है सूचित करता है। यानी हम किसके बारे में पढ़ना है? व्यक्ति के बारे में, मैन के बारे में। और मैन तो हम लोग मैन ही है, तो हम लोग जो है कि अपने बारे में मुझे जानना है, तो और क्या बेहतर हो सकता है इससे। तो चलिए आदमी के बारे में या मनुष्य के बारे में, इंसान के बारे में। तो दुनिया में धरती पर जितना भी इंसान है उनका अलग अलग कैटेगरी है, और वो 3 तरह के कैटेगरी के लोग होते हैं। इंसान 3 कैटेगरी के होते हैं। अब कौन कौन सा कैटेगरी होते हैं? तो एक कैटेगरी तो होता है जो बोलता है या कहता है। दूसरा कैटेगरी होता है जो सुनता है या जो सुनने वाला होता है। तीसरा जो कैटेगरी है
कि जिसके बारे में कहा जाता है या जिसके बारे में बताया जाता है। मानो तीन तरह की, एक बोलने वाला, दूसरा सुनने वाला और तीसरा जिसके बारे में कहा जाए। आसान है। इसी तरह से ठीक इसको हम लोग बांटे कि अगर पर्सन को बांटा जाए तो तीन तरह से होगा। जिस तरह से इंसान तीन तरह के होते हैं उसी तरह से पर्सन भी तीन तरह के होंगे। अब कौन कौन सा होंगे उसको हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट जो होगा उसको हम लोग कहेंगे फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन। दूसरा होगा वह होगा सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन। तीसरा जो होगा थर्ड पर्सन। आसान है। फर्स्ट सेकंड थर्ड हर जगह तीन ही काउंट होता है, फर्स्ट का, सेकंड का या थर्ड का, इसलिए याद करना एकदम आसान है, इजी है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। जैसा कि इंसान में देखा बोलने वाला, सुनने वाला, जिसके बारे में कहा जाए। अब उसी तरह से अगर देखा जाए कि उसमें फर्स्ट पर्सन कौन होगा, सेकंड पर्सन कौन होगा, थर्ड पर्सन कौन होगा, उसके लिए देखेंगे हम लोग। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन को हिंदी में ऐसे हम लोग कहते हैं उत्तम पुरुष कह सकते हैं हम लोग। उत्तम पुरुष कहें या प्रथम पुरुष कहें। सेकंड पर्सन को हिंदी में हम लोग मध्यम पुरुष कहते हैं, मध्यम पुरुष कहेंगे। थर्ड पर्सन को कहेंगे अन्य पुरुष। फर्स्ट पर्सन उत्तम पुरुष, सेकंड पर्सन मध्यम पुरुष, थर्ड पर्सन अन्य पुरुष। अब रह गया कि फर्स्ट पर्सन हम किसको कहेंगे। तीन तरह के कैटेगरी हम लोग देखें आदमी तक। पर्सन का तीन कैटेगरी हुआ, एक तो हुआ बोलने वाला, सुनने वाला और जिसके बारे में कहा जाए। तो कौन सा फर्स्ट पर्सन की कैटेगरी में आएगा, कौन सेकंड पर्सन कैटेगरी में आएगा, कौन थर्ड पर्सन की कैटेगरी में आएगा। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट पर्सन को देखते हैं। तो फर्स्ट पर्सन किसको कहेंगे। तो फर्स्ट पर्सन कहेंगे द पर्सन और पीपुल स्पीकिंग। द पर्सन और पीपुल स्पीकिंग। सेकंड को भी एक ही बात नोट कर लेते हैं, उसके बाद बारी बारी से इस पर चर्चा करते हैं। आप द पर्सन और पीपुल बीइंग स्पोकन टू। थर्ड देख लेते हैं। स्पोकन टू द पर्सन और पीपुल बीइंग स्पोकन अबाउट। देखिए कंडीशन यही है। अब क्या फर्स्ट पर्सन यानी उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष किसको कहेंगे। द पर्सन और पीपुल स्पीकिंग, माने चाहे तो व्यक्ति हो या लोग हो। व्यक्ति मतलब यदि एक होगा तो व्यक्ति, और लोग हो जाएगा तो एक से अधिक होंगे तो वो हम लोग नंबर में देखेंगे, सिंगुलर और प्लूरल में देखेंगे। द पर्सन और पीपुल माने ऐसा व्यक्ति जो बोलता हो, जो कहता हो। कहने वाला को हम लोग पर्सन फर्स्ट पर्सन कहेंगे। सीधा सा सिंपल सा ध्यान दें, कहने वाला को फर्स्ट पर्सन। द पर्सन और पीपुल बीइंग स्पोकन टू, ऐसा व्यक्ति या ऐसा लोग जिससे कहा जाए या जिससे बोला जाए उसको हम सेकंड पर्सन कहेंगे। थर्ड पर्सन द पर्सन और पीपुल बीइंग स्पोकन अबाउट, ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में बोला जाए या कहा जाए उसको हम लोग थर्ड पर्सन कहेंगे। यानी फर्स्ट पर्सन किसको कहेंगे, फर्स्ट पर्सन कहने वाला को, सेकंड पर्सन सुनने वाला को, थर्ड पर्सन जिसके बारे में कहा जाए उसे थर्ड पर्सन कहते हैं। हम ध्यान रखने वाले, भूलने की तो बात ही नहीं है, लेकिन यही छोटा सा मिस्टेक होता है तो आगे प्रॉब्लम होती है। फर्स्ट पर्सन कहने वाला को, सेकंड पर्सन सुनने वाला को, थर्ड पर्सन जिसके बारे में कहा जाए। एक उदाहरण लेते हैं हम लोग। एक उदाहरण के माध्यम से इसको देखते हैं हम लोग। क्या देखेंगे, मैं आपको उसके बारे में कहता हूं। ये क्या कर रहा है, मैं
मैं कह रहा हूं क्या आपसे, मैं आपको किसके बारे में, उसके बारे में मैं कह रहा हूं, मैं जो स्पीकर हूं, स्पीक में से बोलना, और स्पीक में ही यार लगा के बोलने वाला वाली हो जाता है। मैं स्पीकर, यू कौन, लिसनर, यानी स्पीकर को हम लोग फर्स्ट पर्सन कहेंगे, लिसनर को सेकंड पर्सन कहेंगे, और जिसके बारे में कहा जाए, स्पीक किया, जिसके बारे में बताया जाए, उसको हम लोग थर्ड पर्सन कहेंगे। सिंपल सा चीज है, इससे आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। और देखिए सबसे अच्छा चीज हम समझने का दीजिए, और एक चीज बताता हूं कि देखिए एकदम सीधा था, एकदम खास जो है कि ट्रिक्स दे रहा हूं कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन कितना ज्यादा आसान हो जाएगा। मान लिया आप क्लास में पढ़ रहे हो सकता है यहाँ पढ़ने में आप किसी भी कैटेगरी में, किसी भी दर्जे में हो, घर में आप जाते हो, यदि घर में जाने के बाद यदि आपके घर वाले पूछते हैं बेटा तू पढ़ने में कैसे हो, क्लास में कहा, क्लास में मैं फर्स्ट हूं, उसी समय आपका जो सहपाठी जो उसी पास का है, वो आपके पास पहुंच जाता है, सुनता है ऐसी बातें करते हुए, तो बोलता है कि तो मैं तुमसे कर, वो भी खुश हो, मैं भी खुश। अब बोला कि बाकी सब थर्ड, यानी सिंपल सा देखना है, फर्स्ट मैं, सेकंड तुम, बाकी सब थर्ड, फर्स्ट मैं, सेकंड तुम, बाकी सब थर्ड। यानी कुल मिला के यदि हम लोग देखा जाए कि पर्सन तो हो गया, लेकिन पर्सन में नंबर भी होता है। मैं अकेला हूं तो सिंगुलर, एक से ज्यादा हूं तो प्लूरल, तुम अकेले हो तो सिंगुलर, तो एक से ज्यादा हो तो प्लूरल, वह अकेली है तो सिंगुलर, एक से ज्यादा है तो प्लूरल, एक कंडीशन होता है। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर प्लूरल चर्चा हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में करें, लेकिन अभी हम लोग देखें सीधा सा सिंपल जान लीजिए कि आई, एकदम इसको स्टार लगा लीजिए, इसको समझने में बड़ा आसानी होगा। आई वी एंड यू, आई वी एंड यू को छोड़कर जितना पर्सन, जितना सब्जेक्ट होगा थर्ड पर्सन होगा। आई वी एंड यू को छोड़कर, आई वी एंड यू, तीन वर्ड को ध्यान रखना है, आई को, यू को और वी को। आई वी और यू को अगर छोड़ देते हैं तो इसके बाद जितना भी वर्ड आता है, जितना भी सब्जेक्ट आता है, वह सब थर्ड पर्सन का होगा। आशा करता हूं ये आप नोट कर चुके होंगे और वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा। तो अगर आप नोट कर रहे होंगे तो मैं चाहूंगा कि मिटाकर इस पार्ट को समाप्त आज ही कर दो। चलिए, इसको रखने से कोई फायदा है नहीं, छोटा टॉपिक है लेकिन बहुत ज्यादा जरूरत वाला है। अब देखिए कहने वाला में क्या हो सकता है, हम दो तरह से यहाँ पर बांट देते हैं। फर्स्ट पर्सन यहाँ पर हमने दिया, फर्स्ट पर्सन, अब फर्स्ट पर्सन एंड पर्सन एक है तो नंबर तो दो होता है। नंबर दो क्या होता है, एक होता है सिंगुलर बाबू, सिंगुलर नंबर, और सिंगुलर नंबर मैंने आप भली भांति जानते हैं 1, और प्लूरल नंबर दूसरा होता है प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर मीन्स होता है मोर देन 1, यानी 1 है तो सिंगुलर और 1 से ज्यादा है तो प्लूरल। अब इस कैटेगरी को हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट पर्सन को क्या कहते हैं, स्पीकर, बोलने वाला क्या हो सकता है, मैं हो सकता हूं, जैसा कि मैंने यहाँ बताया है। तो यहाँ पर आई जो हो गया वो सिंगुलर हो गया, लेकिन मैं के अलावा अगर बोल दूं कि हम सब लोग, तो हम लोग क्या हो जाते हैं, प्लूरल हो जाता है, मोर देन 1 हो जाते हैं, तो प्लूरल हो जाएगा और उसके लिए हो जाएगा वी। सेकंड पर्सन देखते हैं, सेकंड पर्सन जो है इसमें हो जाएगा यू। मैं बोल रहा हूं तो कौन सुन रहा है, आप सुन रहे हो या तुम सुन रहे हो, तो मैं तुम, बोलने वाला मैं तो सुनने वाला तुम, तो तुम जो है जैसे कि यू, और इसका प्लूरल में भी यू ही होता है। थर्ड पर्सन होता है जी, थर्ड पर्सन में हो जाएगा ही, सी, इट या किसी का नाम। ही हो जाएगा तो यह पुरुष के लिए हो जाएगा, सी हो जाएगा तो स्त्री के लिए हो जाएगा, ईट हो जाएगा तो यह हो जाएगा नेम। नेम मतलब नाम, किसी का भी नाम हो सकता है, राम का भी नाम हो सकता है, सीता का भी नाम हो सकता है। राम का नाम होगा तो उसके लिए ही का यूज करेंगे, और सीता का नाम होगा उसके लिए सी का यूज करेंगे। यानी ये जो है ही, सी, इट और नेम। और प्लूरल में इसका मात्र एक ही चीज यूज होगा, वह होगा दे। अब कंडीशन देखिए, ही, सी, इट, नेम। अब देखिए नेम मतलब बहुत सा चीज होता है। नेम मतलब नाउन,
नेम मतलब क्या, नाउन। और दुनिया में जितना चीज है दिखता तो नाउन है, जैसे मार्कर है इसका भी नाम है, ये बोर्ड है इसका भी नाम है, डस्टर है इसका भी नाम है, मेरा नाम मनोज है तो मनोज भी नाम है। यानी जितना नाम होगा वो सब जो है से कि थर्ड पर्सन में आएगा और सिंगुलर में आएगा। हाँ, यदि कोई वस्तु का नाम है और वह एक से ज्यादा होगा तो वह प्लूरल होगा। हाँ, लेकिन अब यहाँ पर देखिए इस चार्ट के बारे में दिखाने की पहले थोड़ा सा मैं कहना चाहता हूँ। देखिए अब यहाँ पर कंडीशन क्या बनती है कि अब आगे हम लोग चलेंगे तो जब देखेंगे कंडीशन तो यहाँ हम लोग आई को क्या देख रहे हैं, मैं। देखने में क्या लग रहा है, मैं सिंगुलर हूँ, अकेला हूँ, इस सिंगुलर कहेंगे। लेकिन देखिए यहाँ पर जो है ई है, आई जो है सिंगुलर है, लेकिन अंग्रेजी में हम लोग यूज करते हैं और यूज में इसका स्थान प्लूरल की तरह से यूज करते हैं। यूज में इसका स्थान प्लूरल की तरह यूज करते हैं। यू देखिए, यू जो है कि यहाँ भी सिंगुलर, यहाँ भी सिंगुलर, यहाँ भी सिंगुलर में भी यू और प्लूरल में भी यू। अब इसमें तो पता ही नहीं लगता है कि यू सिंगुलर है कि प्लूरल है, इसलिए इसका प्रयोग भी हमेशा प्लूरल होता है। आई का प्लूरल होता है, इसका प्रयोग भी यूज के रूप में प्लूरल में होता है। हाँ, यू के लिए होता है, यू के लिए बहुत पहले का जो इंग्लिश था, बहुत पहले जो था, अभी भी कुछ देखने को मिलता है, पोएम वगैरह मिलेगा। यू के जगह पर हम दाऊ का प्रयोग करते थे, दो का प्रयोग करते थे, TSOU। इसका मतलब होता है तुम, लेकिन किसके लिए, सिंगुलर के लिए दो का यूज होता था और बाकी प्लूरल के लिए यू का यूज होता था। लेकिन आज ऐसा कंडीशन रहा नहीं, आज सब के लिए सिंगुलर के लिए भी यू का प्रयोग करते हैं और प्लूरल के। बहुत पहले की बात है, बहुत पहले की इंग्लिश में ये चीज देखने के लिए मिलता था, आज भी पोएम्स वगैरह में देखने के लिए मिलता है। तो यानी यहाँ पर देखिए आई, हाँ आई का प्रयोग, आखिर आई जब सिंगुलर है प्लूरल के रूप में इसका यूज करते हैं तो सिंगुलर की कैटेगरी में क्यों रखा गया, इसके लिए भी एक किया गया है कि इसको एक जगह पूरा टेंस में एक जगह यूज हम लोग करते हैं प्लूरल के रूप में। और वो किसके साथ करते हैं, आई के साथ जो है कि हम लोग वाज का प्रयोग करते हैं। आई के साथ हम वाज का प्रयोग करते हैं। आशा करते हैं ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो, और बहुत अच्छा लगा है तो आपसे आशा तो है लाइक करेंगे, अपने दोस्तों को शेयर करेंगे, और जो नए व्यूअर्स है वो तो सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। कुछ त्रुटियां हो गई होगी तो कमेंट भी करेंगे, और अगर अच्छा हुआ होगा तो हौसला अफजाई के लिए लाइक और शेयर।